हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लेकर आया हूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहें। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न कहता है, विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं चार ऑप्शन। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील को दोस्तों, ब्राज़ील एक देश है, उसी को कॉफ़ी कटोरा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब भूलना मत दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये, आपके परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे उद्योग का जननी कहा जाता है। तो दोस्तों, उद्योग का जननी कोयले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? कोयला को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं पहले की तरह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी एंड सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? जी बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था। तो देखो, प्राचीन समय में लेन देन का साधन ये मुद्राएं नहीं थी। आजकल कोई वस्तु खरीदनी होती है तो मुद्रा देकर, हम लोग पैसे देकर, रुपए देकर खरीदते हैं। ठीक है, रुपए से वस्तुएं खरीद लेते हैं। लेकिन प्राचीन समय में दोस्तों वस्तु विनिमय होता था। ऑप्शन ये इसका सही है। वस्तु विनिमय का क्या मतलब है? अगर किसी को कोई वस्तु चाहिए होती थी तो वो वस्तु से वस्तु बदल लिया करते थे। देखो, अगर किसी बच्चे को स्कूल में पेन की ज़रूरत है और किसी को कॉपी की ज़रूरत है, तो जिसके पास पेन है वो जिसको पेन की ज़रूरत है उसको दे देगा, और जिसने उससे पेन लिया है उसको वो कॉपी दे देगा। दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इस तरह से पूरी हो जाया करती थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ दोस्तों। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। आंसर है दोस्तों इसका बंडाना शैली के कपड़े गुजरात और राजस्थान में बनते थे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको खुद ट्राई करना है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। देखो, जहाँ जहाँ पर खाली स्थान हैं वहाँ पर आप कॉपी में लिखिए इन सभी को। पहले इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, उसके बाद जो खाली जगह है उसमें खुद भरने का ट्राई कीजिए, उसे खुद फिलअप कीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। पहला है, यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। फिर दूसरा है, हैदर अली और टीपू सुल्तान शासक थे। यहाँ पर आपको कहाँ के शासक थे यही भरना है। डलहौजी ने यहाँ पर डैश का सिद्धांत लागू किया। असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। भारत का कपड़ा निर्यात डैश सदी में गिरने लगा। तो यहाँ पर आप खुद भरने का प्रयास कीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप नहीं भर पाते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय देशों के नाम बताइए। तो दोस्तों, पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय देश हैं नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क एंड यूके। अगला क्वेश्चन देखो, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादन उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आप आगे की क्लासों में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे। बस आप अभी ये समझ लीजिए कि छत पर वर्षा जल एकत्रित करके दोस्तों, छत पर जो वर्षा होती है उसको एकत्रित करके वह अपनी शुष्क मौसम में अपनी उपयोगिताओं को पूरा करते हैं जल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं।
देखो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। झांसी की रानी की मांग हेडिंग डालिए इस तरह से, फिर आगे लिखना है झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। इससे हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और क्यों हुई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3 स्टार लगा लीजिए इस पर, इसे आप लिख लीजिए। इसका आंसर देखो, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। किसकी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ की शिक्षा देने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और देश का शासन चलाने में मदद मिले। ठीक, इस वजह से क्या हुआ था भैया, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये भी बता दिया कब हुआ था दोस्तों, तो 1791 में हुआ था। बस याद रखना, भूलना मत। लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे, तो यहाँ पर आपको कारण बताया गया है, आप देख लीजिए नीचे। मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल जाने से लड़कियाँ घरों से दूर भागने लगेंगी, इससे वह अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएंगी। दूसरा कारण था, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ता था, जो उनके लिए ठीक नहीं था। देखो, ये सब अभी किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में फॉलो होता है और लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं इसी वजह से। अगला कारण है, लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वह बिगड़ जाएंगी। ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताइए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, संसाधनों के पुनः चक्रण द्वारा, संसाधनों को पुनः उपयोग करके। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।